हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अवधेंद्र। फ्रेंड्स, आज डेट जो है वो 7th ऑफ नवंबर है 2024। इस डेट को ऐसा क्या स्पेशल है? मैं बात करूँगा छोटे-छोटे जो हमारे बच्चे हैं, क्लास 10th 12th में जो पढ़ते हैं, जिन्हें साइंस में इंटरेस्ट है। आज एक बड़ा स्पेशल दिन है। डॉक्टर सीवी रमन जी का जन्मदिन है, जिन्हें नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया फॉर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन फिजिक्स। अभी नोबेल प्राइज का की वेबसाइट पर आज उनके बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए एक पब्लिकेशन आया, तो मुझे भी रिमाइंड हुआ कि एटलीस्ट कुछ बात करनी चाहिए। हमारे पीछे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ये फोटो है। हम खुद भी साइंटिफिक नेचर के आदमी हैं। साइंस से बड़ी मोहब्बत है। साइंस में एक्सप्लोरेशन करना मुझे अच्छा लगता है। तो क्योंकि मेरा लव और अफेक्शन इस एरिया में है, इसलिए मैं पर्टिकुलरली साइंस में जब बात आती है तो मैं इसको अंडरस्टैंड करता हूँ और देखता हूँ कि कंट्री का फ्यूचर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं अब सिविल सर्विसेज में भी हूँ, तो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि दोनों का कोलैबोरेशन कंट्री को अपलिफ्ट करने में और एक सेल्फ फुलफिलमेंट, बीइंग एज ए ह्यूमन we have the wisdom, and that wisdom we should explore for the welfare of the humanity. ये लेक्चर देने का पीरियड नहीं है। मेरा मीनिंग यह ये है कि मैं इसको सेंस करता हूँ कि साइंस और इनोवेशन और रिसर्च एंड इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर जिस नेशन में होता है, वो नेशन प्रोग्रेस करते हैं और सेल्फ रिस्पेक्ट से जीते हैं, है ना? तो हमारे बच्चों को भी चाहिए कि एक तो होता है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन करना, सेल्फ फुलफिलमेंट फील करना कि यस आई कैन डू इट, आई हैव अचीव्ड इट, है ना? सच काइंड ऑफ नॉलेज एंड डेवलपमेंट कुछ इस तरह से क्यूरियोसिटी जन्म लेती है, तो हम एक्सप्लोर करते हैं चीजों को, नॉट टू गेट, है ना, मेक मनी। हर चीज पैसा बनाने के लिए नहीं होता, कुछ अपने फुलफिलमेंट और उसके अपने अचीवमेंट के लिए होता है, फॉर आवर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे भी बात आती है, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको साइंस में इंटरेस्ट होता होगा, पर्टिकुलरली फिजिक्स में, जो मेरा अपना फील्ड है। बाकी साइंस के हर डोमेन अच्छे हैं। बायोटेक्नोलॉजी जो अभी कमिंग एरिया है, और नैनो टेक्नोलॉजी जो अभी कमिंग एरिया है ना? सो अब एआई और हेल्थ सेक्टर में किस तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके और बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंस में आप कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो बाकी पूरा बायोलॉजी एक्सप्लोर करने के लिए डायमेंशंस है, कैंसर थेरेपी है, डीएनए रिसर्च है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, तो बहुत सारे सेगमेंट्स हैं मौजूद जिस पे बहुत सारा काम करना और इन्वेस्ट करने की जरूरत है। लेकिन एक ऐसा, मैं इसलिए थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ क्योंकि रीजन है कि एक अच्छा मोमेंट है जब हम कुछ कह सकते हैं और बोल सकते हैं।
है ना? हमारे पास सर सीवी रमन किसी ने बचपन से मुझे ये चीज़ें बताई नहीं कि जो लाइट आप शाम को बाहर खड़े होकर देखते हैं, आपको कभी रेड कलर दिखाई देता है, कभी ब्लू कलर दिखाई देता है ना? इसके पीछे रीज़न क्या है? दिस इज़ कॉल्ड एज़ रमन इफ़ेक्ट। अगर बच्चों में क्यूरियोसिटी जन्म लेगी ना, तभी वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ आप लैम्ब्डा और वेवलेंथ, गामा, है, वेलोसिटी पढ़ाते रहेंगे, उससे कुछ होगा नहीं। बच्चों में जो बेसिक क्यूरियोसिटी जहाँ से जन्म लेती है, स्टार्ट करना, किसी चीज़ को जानने की जो इच्छा है, नहीं, वो चीज़ स्टार्टअप साइंस हमारे आस-पास हो रही होती है। हर एक्टिविटीज़ जो हमारे अराउंड नेचर में भी साइंस है, उसको हम एक्सप्लोर करते हैं, रिसर्च करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उसी जो phenomenon है, this is called the Raman effect. When the light passes through the particles, they get scattered and change the wavelength of light. जो वेवलेंथ जब चेंज हो जाती है, तो हमें कई सारे सेट ऑफ लाइट के जो कलर्स हैं वो दिखाई देते हैं ड्यू टू द रीजन ऑफ चेंज इन वेवलेंथ। इससे हम किसी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक भी चेक करते हैं, पार्टिकल साइज चेक करते हैं मटेरियल्स की स्कैटरिंग से। और ये तो बहुत नेचुरल सा फिनोमिनन है कि जो हम लोग हर दिन फेस करते हैं। शाम को बाहर आप निकलते हैं तो आपको लाइट रेड कलर की दिखाई देती है ड्यू टू द रीजन ऑफ वेवलेंथ। सन की जो लाइट है उसमें 7 कलर्स हैं डिफरेंट वेवलेंथ के थ्रू। तो जब वो पार्टिकल के थ्रू गुजरते हैं यानी स्कैटरिंग जब वो की होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ में स्प्लिट हो जाता है। मिस्टर आइजैक न्यूटन इस पे रिसर्च करते करते जो प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट होता है बचपन में क्लास 10th 11th में, तो वो आइजैक न्यूटन भी इसमें परेशान था। बोलता था सारी लाइटें जो हैं व्हाइट कलर की होती है और ये है वो है, और लाइट की नहीं, ये प्रिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है कि जो ये चीजें दिखाई देती हैं। क्योंकि आइजैक न्यूटन तो इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल पर्सन है ना? और उसने सारी चीजें बिल्कुल प्रॉपरली इन्वेंट की, है ना? वो कोई डाउट उसने नहीं छोड़ा। जहां भी लगता था कि ऐसा होना चाहिए वहां पे भी वो अपना चीजों को करते थे। बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन था आइजैक न्यूटन। और शायद वो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है। और आइंस्टाइन साहब भी अपने आप में बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड। इन्होंने बेसिक साइंस को इतना एक्सप्लोर किया। आज ये 2% साइंस के फील्ड में स्टार है ना? और इन्होंने साइंस को कंप्लीटली चेंज किया। मैक्स प्लैंक था, बहुत सारे आप साइंस में पढ़ते हैं। मैक्सवेल थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, आप उसमें देखेंगे तो जो आज हमको वायरलेस एंटीना ये सारी चीजें मिलती हैं, ये मैक्सवेल की जो 4 इक्वेशंस हैं उसकी वजह से होती है ना? तो मैक्सवेल्स ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मींस लाइट को भी डिफाइन किया मैथमेटिकली, है? उसके सारे फिनोमेनन हम लोग अपने मोबाइल फोन से, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें भी वो साइंस का एप्लीकेशन है। तो मेरे फ्रेंड्स, ये एक साइंस का दिन है और भारत ने साइंस के फील्ड में, मैथमेटिक्स के फील्ड में, एस्ट्रोनॉमी में, मेरे बच्चे कभी-कभी पूछते हैं कि भारत का कंट्रीब्यूशन क्या है साइंस और टेक्नोलॉजी में?
अनफॉर्चुनेटली जो हमारी बुक्स लिखी गई है, वो भारतीय लोगों का नाम लिखने में उनको तकलीफ होती है, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट प्रिंटेड बुक्स होती हैं और वो चीज़ पेटेंट नहीं है ना? और पेटेंट ना होने की वजह से उस पर आप क्लेम नहीं कर पाते, है ना? इसलिए बुक्स में आपको पढ़ने को नहीं मिलती। अब बोस-आइंस्टाइन इक्वेशन है कंडेंस कूलिंग इफेक्ट के लिए, तो आप देखेंगे कि बोस साहब भी एक बहुत बड़े नहीं स्कॉलर थे और उन्होंने बेहतरीन कंट्रीब्यूशन दिया। जब आज हम -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की तरफ ले जाते हैं किसी चीज़ को, ऑक्सीजन को लिक्विड बनाते हैं, हाइड्रोजन को लिक्विड बनाने की कोशिश जब करते हैं, तो नेगेटिव टेम्परेचर -173 तक ले जाकर के उसको क्रायोजेनिक फ्यूल इंजन्स वगैरह जो आज बनाए इसरो ने बनाए हैं, वो सारे उसी कॉन्सेप्ट पर हैं। बोस और आइंस्टाइन, बोस का ही रिसर्च है। उन्होंने आइंस्टाइन को लेटर लिखा, अपनी रिसर्च भेजी क्योंकि आइंस्टाइन वाज़ इन्फ्लुएंशियल ऑन दैट टाइम। तो आइंस्टाइन ने उसमें थोड़ा-सा करेक्शन किया, आइंस्टाइन का फैक्टर। उसके बाद वो चीज़ आई सामने। आप देखेंगे सेट ऑफ कंप्लीट रामानुजन जैसा मैथमेटिशियन दुनिया में आज तक नहीं हुआ। मैं वो तारीफ नहीं कर रहा, नहीं, बट रियली ह्यूमन क्रिएशन में आज तक रामानुजन जैसा मैथमेटिशियन कोई नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। अगर मैथमेटिशियन आज तक ह्यूमन रेस के अंदर ऐसा मैथमेटिशियन नहीं हुआ। मैं तारीफ नहीं कर रहा, रियली ये मैथमेटिशियंस जो हैं वो खुद एक्सेप्ट करते हैं दुनिया के आज भी। सो ये बात नहीं है कि केवल इंडियन ही बहुत होशियार टाइप ऐसे होते हैं, ऐसी नहीं है बात। होशियार हर जगह के ह्यूमंस हो सकते हैं, है ना? सवाल ये है कि कल्चर है या नहीं है। ये जो साइंटिस्ट का मैं 2-4 लोगों का नाम बता रहा हूँ आपको, इंडियन साइंटिस्ट बोस वगैरह या ये मिस्टर रमन साहब, इन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। जब कंट्री आज़ाद हो रही थी, उससे बहुत पहले से कलकत्ता यूनिवर्सिटी जब अंग्रेज़ों ने बनाई, तो वो एक बहुत बेहतरीन कॉलेज था, है ना? वहाँ रिसर्च होती थी, वहाँ की कल्चर था। अनफॉर्चुनेटली जब से हम आज़ाद हुए हैं, तब से हमें एक अजीब-सी बात हो गई है। हम एफर्ट मेहनत पता नहीं करना चाहते, करना चाहते हैं। मुझे खुद पता नहीं चलता वो कल्चर नहीं है, क्या है? आज हमारे पास तो नोबेल प्राइज़ विनर एक भी नहीं है। कोविड पता नहीं कब से नहीं है ना? हम बिलियन प्लस पॉपुलेशन है। इसलिए जब साइंस का कोई कल्चर नहीं होता, तो वो चीज़ बनती नहीं है ना? हमारे पास इंस्टीट्यूशन कई सारे बेहतरीन हैं, लेकिन जो कल्चर है, कल्चर एक पूरा एक सेट ऑफ है ना सिस्टम होता है, वो ही एब्सेंट है ना? तो इस वजह से हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। लेकिन यस वी कैन एड्रेस इट आगे चल के फ्यूचर में। सैक्रिफाइस करना केवल केवल सूली पर चढ़ जाने का नाम ही नहीं है ना? कंट्री के लिए कंट्रीब्यूशन करना और उसको सेल्फ है ना चीज़ों को सैक्रिफाइस करना भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जिंदा रह के भी अपने इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस करना भी इन द नेम ऑफ कंट्री। अब्दुल कलाम साहब भी चाहते तो बहुत पैसे बना सकते थे और दुनिया में जाकर के इसरो या फिर नासा वगैरह में बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं दुनिया के, उन ऐसे क्वालिटी लोगों को तो कोई भी अपने यहाँ है ना ले लेगा। लेकिन फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट है ना, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग आए हैं जो कंट्री को डिमोरल करते हैं, है ना? उनमें नेगेटिविटी इतनी बुरी भरी हुई है, तो लोगों को पॉजिटिव डायरेक्शंस में ले नहीं जाते। इवन दो कंट्री इज मूविंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें हर चीज़ बुरी ही नज़र आती है ना? अ, पता नहीं उनका अपना
कोई आजकल ऐसा भी है कि एक तो होता है कि उनको बुरी नज़र आती है, एक तो होता है उनको बुरी नज़र नहीं आती है, फिर वो बुरे नहीं हैं, फिर उन पे चश्मा लगा दिया जाता है, बुराई वाला। उनको फाइनेंस किया आजकल यहाँ पे ये भी है कि डिसइन्फॉर्मेशन, मिसइन्फॉर्मेशन करने के लिए लोग फाइनेंस करते हैं, इन्फ्लुएंशियल आदमी को, है ना? फिर मीडिया के थ्रू उसको प्रोपेगेट करते हैं, चेंज द माइंडसेट ऑफ द पीपल। तो प्रोपेगेंडा के तौर पर, क्योंकि हम सिविल सर्विस में हैं, तो इसको बेहतर समझते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द पॉपुलेशन, है ना? मीडिया एक और इन्फ्लुएंशियल फैक्टर रखता है कंट्री के अंदर, पॉपुलेशन के माइंडसेट को चेंज करने में। तो हमें इसमें अवेयर होने की ज़रूरत है और अपनी सक्सेस को, अपने पास्ट को समझने और उसको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। वी मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ राइट फॉर मी, फॉर आवर कंट्री जिसमें हम रहते हैं। कंट्री मीन्स not only me, our coming generation is associated with this land mass. This is called country, है ना? हमारे जीने से ही इसका एसोसिएशन नहीं है कंट्री के साथ। इसका एसोसिएशन कंट्री के साथ मीन्स हमारी कमिंग जनरेशन नहीं, आगे 100 5,000 साल जब तक जनरेशन है ह्यूमन रेस, तब तक इस लैंड मास पर सब कॉन्टिनेंट पे लोग रहेंगे। तो वी आर द यू नो लिंक ऑफ द चेन, है ना? सो हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हमें अपना जो कंट्रीब्यूशन है उसे देना चाहिए। और मैक्सिमम साइंस और टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, साइंस के जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं, इनमें एक्सप्लोरेशन, इनमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है ना? और अपनी फ्रीडम, अपनी लिबर्टी, अपनी जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, अपने इन्वायरमेंट, अपने घर द्वार जो सिस्टम है उसको क्लीन रखना, है ना? इन सारी चीज़ों को हम बेहतर करें और एक अच्छा नेशन बनाएँ। ये हमें एक ये डे जो है ये एक हमें अच्छा रिमाइंडर देता है कि हमें अपने साइंस की तरफ और अपने लोगों का, साइंटिस्टों का सम्मान करना चाहिए, अ, और उसको ना फाइनेंस भी करना चाहिए और प्रमोशन भी करना चाहिए, एज मच एज पॉसिबल उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वही है जो कंट्री को ड्राइव करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज कंट्रीज forward wheel is the science and technology, innovation, research and development. So thank you very much my friends. Particularly children's के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो लॉन्ग टर्म सोचें और they have the bright future. Okay, so they don't have to worry about the future. Only they have to concentrate on the quality of their work, in my point of view. So thank you very much my friends. अगर किसी बच्चे को कोई गाइडलाइन की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू ऑल। So thank you very much my friends for watching.